शब्दकोश। शिशु, कीचड़, कमल का फूल, सहयोग करना, पत्थर। सभी को हेलो। हम सभी बर्फीले पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए सफर पर जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और वहाँ ताज़ी और ठंडी हवा आती है। वह हमें बेहद आकर्षक लगता है। उसी तरह बाग बगीचों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जैसे लाल, पीला, गुलाबी जैसे अनेक रंगों के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसी तरह हमें सभी प्रकार के पालतू जानवर भी बहुत ही प्यारे लगते हैं जिन्हें हमें प्यार से पालना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लुभाती हैं और खूबसूरत लगती हैं। पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है? बच्चे। एक छोटे से शिशु का रंग सांवला हो या गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की मुस्कुराहट ही हमें प्रभावित करती है और उसे देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मुस्कुराहट देखते ही हम अपनी सारी चिंता, परेशानी और दुखों को भूलकर उन्हें देखने में मग्न हो जाते हैं। बच्चों की हंसी हमारी सारी परेशानियों को भुला देती है। इसीलिए बच्चों से हमें जीवन में सबसे अधिक खुशी मिलती है। इस कविता में कवि ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं और तनाव महसूस करते हैं तो किसी के कहने या समझाने पर भी उनकी परेशानी खत्म नहीं होती और लोग उन्हें खुश नहीं कर पाते। उनके मन में कई सारी बातें चलती ही रहती है। यदि हम एक छोटे से शिशु को उनके सामने लाएं, तो शिशु की दंतुरित मुस्कान उन्हें एक पल में ही प्रभावित कर देती है, जो उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर उन्हें प्रसन्न कर देती है। शिशु के एक स्पर्श मात्र से ही उन्हें सुकून मिलता है। आप सभी को ऐसा अनुभव रहा होगा। कुछ लोगों के जीवन में कभी कभी इतना तनाव हो जाता है कि लोग अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं और उसे खत्म कर देना चाहते हैं। पर एक छोटे से शिशु की मुस्कुराहट लोगों के भारी तनाव को भी 2 पल में ही खत्म कर देती है। शिशु की कोमलता और उनकी मासूमियत बहुत ही निराली होती है, जो लोगों को प्रसन्न कर देती है। कवि ने एक उदाहरण दिया है जिसमें उन्होंने शिशु की तुलना एक कमल के फूल से की है। कवि कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ वाली जगहों पर उगता है, जहाँ चारों तरफ कीचड़ और गंदगी होती है। वहाँ पर कमल का फूल खिलता है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। कवि कहते हैं कि शिशु बिल्कुल कमल के फूल की तरह होते हैं। जब छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उनका शरीर धूल और मिट्टी में लथपथ हो जाता है। फिर जब वह उस हाल में घर लौटते हैं तो उनकी सफ़ेद दांतों की हंसी माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है और इस तरह वे अपने शिशु को देख प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों की हरकतें बहुत ही अनोखी होती हैं। आप सभी को इसका अनुभव रहा होगा। कवि इसका एक और उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का स्वभाव बहुत ही सख्त और कठोर होता है। किसी भी मज़ेदार बातों को सुनकर ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर आसानी से मुस्कुराहट नहीं आती। ऐसे व्यक्ति बेहद शांत और सख्त होते हैं। लेकिन यदि ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के सामने भी यदि हम शिशु को लाते हैं तो शिशु की हंसी से उनका पत्थर दिल भी पिघल जाता है और शिशु के प्रभाव से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कवि कहते हैं कि शिशु के स्पर्श को पाकर मानो पत्थर भी पिघलकर जल हो गया हो। कवि ने यह उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। कवि कहते हैं कि मेरा हृदय बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया था। पर तुम्हारी एक झलक से ही मेरे हृदय में अद्भुत परिवर्तन आ गया। तुम्हें देखते ही मेरे भीतर ताजगी और प्रसन्नता आ गई। कवि कहते हैं कि जब वह अपने बच्चे के पास आए तो उनका बच्चा उन्हें गौर से देखने लगा
और वह ठीक तरह से उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वह अपने पिता को देखता, फिर अपनी नजरें घुमा लेता। बच्चे के इस तरह उन्हें न पहचानने पर कवि उससे कहते हैं कि तुम अपनी आंखों पर जोर मत डालो, मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता। तुम इस वक्त आराम करो, समय के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस कविता में कवि अपनी पत्नी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार जब वे अपने काम में कई महीनों तक व्यस्त थे तो बच्चे का पालन पोषण और उसका ध्यान उनकी पत्नी ने ही रखा था। वह अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करने में हमेशा लगी रहती, जिससे बच्चा बड़ा होकर तंदुरुस्त हो सके। इसलिए वह अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, जो उनके लिए बेहद अनमोल है। कवि कहते हैं कि यदि इस वक्त बच्चा उन्हें नहीं पहचान पा रहा है तो कोई बात नहीं, वह धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगेगा और उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत हो जाएगा। आप सभी ने इस कविता के बारे में जाना। इससे जुड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ। जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चों के विकास में माता पिता का सहयोग होता है। माँ अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करती है। घर का काम करने के साथ साथ वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। इस प्रकार वह अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उसी प्रकार पिता काम के लिए बाहर जाते हैं, पर उन्हें अपने बच्चों की हमेशा फिक्र रहती है और वह उनके बारे में सोचते रहते हैं। अपने काम के बाद घर लौटने पर वह भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इस प्रकार माता और पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। बड़े होने पर बच्चों को कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार कर उन्हें महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता के कठिन परिश्रम करने की वजह से ही बच्चे सही सलामत बड़े होते हैं। वे माता पिता के सहयोग के वजह से ही जीवन में सफलता हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बच्चों को भी माता पिता का साथ देना चाहिए और उनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का विकास माता पिता की वजह से ही संभव हो पाता है, जिसके बदले हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। बच्चों का माता पिता से अटूट रिश्ता होता है, जिसे जीवन भर उन्हें निभाना चाहिए और सभी को परिवार में एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, जो महत्वपूर्ण होता है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जिसे आप सभी आपस में चर्चा कीजिए। यदि आपके कोई सवाल है तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। प्रश्न 1। इस कविता में कवि अपने अनुभवों के बारे में क्या बता रहे हैं? प्रश्न 2। जब कोई भी व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो या तनाव महसूस कर रहा हो तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जो उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर देता है?